न्यू दुर्गा ज्वेलर्स सिरसा। खारिया वाले प्रभुजी सोनी व पीली मंदोरी वाले सज्जन सोनी का भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम न्यू दुर्गा ज्वेलर्स परशुराम चौक सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9813932001 या 9466697217। नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। लगातार किसान साथियों के फ़ोन आ रहे थे कि बीमा क्लेम से संबंधित जानकारी जो है वो आप लेकर के आइएगा, क्योंकि बहुत सारे किसानों के बीमा क्लेम अभी तक जो है वो पेंडिंग है। कुछ एक किसानों के केसीसी वाले किसानों के पेंडिंग है, तो कुछ एक सीएससी सेंटर वाले किसानों के पेंडिंग है। और अभी जो रबी का बीमा क्लेम जो है वो डलना शुरू हुआ था, वो भी लगातार कुछ किसानों का आया, कुछ किसानों का नहीं आया, ऐसा बताया जा रहा था। तो इस विषय में पूरी डिटेल के साथ, पूरी डिटेल जानने के लिए, जानकारी लेने के लिए आज फिर मैं मौजूद हुआ हूं। लखविंदर सिंह जी ओलख हैं, जो कि अभी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जॉइंट डायरेक्टर हैं। उनसे मुलाकात करके जो है वो उनसे तमाम सवालों के जवाब लेकर के पहुंचे हैं। तो सोचा कि क्यों ना एक बार उन तमाम सवालों के जवाब, क्या इनके साथ बातचीत हुई है जॉइंट डायरेक्टर साहब की, तो वो डिस्कस कर ली जाए कि आखिर क्या क्या मुद्दे थे और क्या बीमा क्लेम को लेकर के जॉइंट डायरेक्टर साहब का कहना है। लखविंदर जी, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, चंडीगढ़ आप गए थे, मुलाकात की थी अधिकारियों से, क्योंकि सिरसा के अधिकारियों से काफ़ी बार बातचीत कर ली, लेकिन अभी आप स्टेट लेवल के अधिकारियों के पास गए हैं, तो क्या मुख्य समस्या जो है वो आ रही है बीमा क्लेम को लेकर के, क्या अपडेट अब तक? सबसे पहले के हरियाणा की टीम का और के हरियाणा को देखने वाले सभी किसान और आवाम का को मेरी तरफ से, मेरी भारतीय किसान एकता की टीम की तरफ से जो है सत श्री अकाल, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह, राम राम। आप भी इलेक्शन में बिजी थे, हमारे किसान भी, जो हमारा गांव का इलेक्शन होता है, छोटी पंचायत होती है, जो छोटी सरकार बनती है, उसमें सारे व्यस्त थे। तो कई दिनों से मेरे पास भी फ़ोन आ रहा था भी जाखड़ साहब की अपडेट नहीं आई है। तो उस व्यस्तता के कारण जो किसान भी व्यस्त थे। अब जब इलेक्शन हो गया 13 तारीख से ही जो मेरे पास, आपके पास और डिपार्टमेंट में जो किसान दोबारा आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि जो बीमा क्लेम बकाया था वो हमारे से, जब हमने धरना लगाया था उस समय वादा किया था भी 30 अक्टूबर से 31 अक्टूबर से पहले डाल दिया जाएगा, तो जो अभी तक नहीं डला है। तो उसके लिए परसों हम, जो हमारे जॉइंट डायरेक्टर हैं, जो पूरे हरियाणा का इंश्योरेंस सेक्टर देखते हैं फसल का, जगराज दांडी जी हैं, उनसे मिले थे। उनके साथ जो AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी के अधिकारी भी थे, उनसे चर्चा हुई, काफ़ी लंबा समय उनसे हर पहलू पे हमारी बात हुई। बीमा क्लेम बकाया है जो खरीफ 2020 का, खरीफ 2021 का, रबी 2021 का, और मौजूदा जो फसलें हैं उसका, जो CSC सेंटर सोसाइटी वाले मसले हैं उसका, सभी के ऊपर विचार चर्चा हुई। तो जो आज आपको कर्म बाई कर्म आपको सभी जो बातें हुई है बताएं। ठीक है, सबसे पहले तो जानना चाहेंगे, क्योंकि शुरुआत से शुरू करते हैं। 2020 का जो बीमा क्लेम है उसमें 111 गांव जो है वो किसान रह गए थे, उसमें से कुछ एक आ गए थे, कुछ एक फिर से रह गए थे, कुछ एक में डिफरेंस फिर से रख दिया था। तो 2020 का बचा हुआ बीमा क्लेम 111 गाँव की, उनकी क्या अपडेट है? जो 2020 का खरीफ का जो बकाया बीमा क्लेम था उसमें 111 गांव थे, जो 26 और 85 गांव थे। उसमें पूरे हरियाणा का इशू था, वो जो सेंट्रल कमेटी के पास मुद्दा गया था, वहाँ से वो पास होके आ गया था। अब पूरे हरियाणा का 66 करोड़ के लगभग है, और उसमें सबसे ज़्यादा जो सिरसा जिले का है 36.66 करोड़ के करीब, 36.65 करोड़ के करीब जो बकाया है। उसके लिए सारी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं जो वो पूरी कर ली गई है। वो जल्द ही 2-4 दिन में डलने वाला है, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं है। पहले तो सेंटर की सब्सिडी होती है, स्टेट की सब्सिडी होती है, वो इशू होते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये पैसा जो है अलाउ कर दिया है सरकार ने, और ये जल्द ही 2-4 दिन में किसानों के खाते में आने वाला है। ये 36.65 करोड़ के करीब है, जो हमारे सिरसा ज़िले के 111 गांव पेंडिंग है, जिसमें 85 गांव तो डिफरेंस है। दूसरे 26 आलम से 26 में भी जो थे 4 का बिल्कुल नहीं डला। अब 111 में 4 गांव ऐसे हैं जिसमें 1 रुपया नहीं डला, बाकी गांव में आधा अधूरा डल गया है। तो अब वो अभी आएगा, तो अब तक इतना लेट आने का रीज़न क्या? जिन किसानों को उस समय पैसा मिल चुका है, 2 साल होने को हैं, उस समय अगर उन किसानों को मिल जाता तो उन किसानों को इतना इंटरेस्ट भी तो हो जाता, उनके तो आधा ही
आएगा ना हिस्से में, तो इस बारे में कोई बातचीत हुई कि इतना लेट हुआ है, कंपनी ने लेट किया है, तो इसका भुगतान जो वो किसान क्यों करे? ऐसा है भी, पहले पैसा लेके उसकी लड़ाई बाद में लड़ेंगे, पहले लड़ाई लड़ेंगे तो उलझ ना जाएं। जब जितना हमारा पैसा बनता है वो जब हमारे खाते में आ जाएगा, उसके बाद हम ब्याज की लड़ाई भी लड़ेंगे, क्योंकि जो लेट हुआ है, अगर किसान एक दिन में किसी किस्त में लेट होता है, किसी सिस्टम में लेट होता है, तो उसका मीटर चालू हो जाता है। तो ये हमारा पैसा था, क्योंकि हमने प्रीमियम दिया था, हमारा हक था। अगर वो कंपनी की वजह से लेट हुआ, या सरकार की वजह से लेट हुआ, या बैंक की वजह से लेट हुआ है, तो जिस सेक्टर से वो लेट हुआ उस सेक्टर को जो हमारे किसान की जो देरी की भरपाई करनी पड़ेगी, उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन पहले जब तक हमारा पूरा क्लेम नहीं आ जाता तब तक हम इस विषय में नहीं पड़ेंगे। ठीक है, तो लेट होने का रीज़न क्या उन्होंने बताया 2021 का? जो 2020 की बात करें, वो जो था, जितना कंपनी ने सोचा था अभी इतना देना है, वो जो क्लेम था ज़्यादा बन गया। उन्होंने उसको रोकने के लिए वो सेंट्रल कमेटी में ले गए, उन्होंने क्लेम देने से इनकार किया। तो जो हमारा अधिकारी हैं वो सेंट्रल कमेटी के पास चले गया मुद्दा, वो सेंट्रल कमेटी में डेट के डेट तरीके पे तरीके डलती रही। और अब जब सेंट्रल कमेटी का फैसला आई को भी आज वो फरवरी में आ गया था, आज उसको भी साल मतलब 8-9 महीने हो गए हैं। तो अब ये जो है जानबूझ के देरी की जा रही है। अब कोई वहाँ से कोई इशू नहीं है, सिर्फ कंपनी की तरफ से इशू है। वो ब्याज बचाने के लिए या किस विषय से कर रही है, क्योंकि जो सरकार की तरफ से आना था वो आ गया, सेंट्रल कमेटी ने जब पास कर दिया, तो ये उनके हेड से देरी है। लेकिन इस देरी का हम जो है जरूर उसका भी किसान को हक दिलवाएंगे। ठीक है, अब 2020 का क्लियर हो चुका है, 2021 पे आ जाते हैं। तो 2021 की क्या कुछ अपडेट अभी मांगे? 2021 खरीफ का है जो, उसमें पहले 3974 किसान रहते थे। जब दोबारा डला तब 1670 किसान मात्र बचे हैं, जिनका 7.35 करोड़ लगभग 7.5 करोड़ के करीब बकाया है, जिनके खाते में कोई दिक्कत होने की वजह से नहीं आया है। अब पूरे की पूरी उसकी लिस्ट मैंने मंगा ली है। वो 1670 किसानों की गांव वाइज हम लिस्ट डालेंगे ग्रुपों में, उनके सारे डॉक्यूमेंट्स चाहे हमारे को खुद को, हमारी टीम को, साथ में डिपार्टमेंट को लेकर करने पड़े, तो जल्द से जल्द उसको एक तैयार करके, एक फलिंदा तैयार करके डिपार्टमेंट को देंगे, जिससे कि वो किसानों के खाते में जल्द जो राशि बची है, क्योंकि वो उसमें देरी हो सकती है, लेकिन वो किसान का है, वो एक अलग हेड में पड़ा हुआ, वो पैसा वापस नहीं जाने वाला, वो किसान को मिलेगा। लेकिन बैंक के इशू की वजह से कोई खाते की दिक्कत है, कोई केसीसी लिमिट बंद कराई की दिक्कत है, कोई आधार कार्ड लिंक जो करते हैं, लिंक करते हैं या सीड करते हैं, उसकी दिक्कत है, उस वजह से वो क्लेम रुका हुआ है। वो क्लेम रुका हुआ है, वो क्लेम किसान का हक है, वो 7.35 करोड़ है और 1670 किसान हैं, उसको एक एक किसान को मिलेगा। ठीक है, यानी कि वो लिस्ट आएगी तो वो भी हम दर्शकों को बताना चाहूँगा कि वो लिस्ट के एक एक किसान का नाम जो है वो बताने का प्रयास हम भी करेंगे। जब हमारे पास लिस्ट आ जाएगी तो वो वीडियो भी लगातार आप देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में जब भी वो वीडियो आए तो आप तक जो है वो वीडियो पहुँच सके। उसके बाद अगर बात करें तो 2020 का कंप्लीट हो गया, 2021 का कंप्लीट हो गया। अब अगर रबी की बात करें, रबी 2021 की, उसमें भी बीमा क्लेम में अभी तक कुछ क्लियर नहीं हो पाया कि कितने किसानों को मिलना था, कितना मिला है। कुछ एक किसानों का 200, 300 रुपए भी आया है। तो उस इशू को लेकर के क्या बातचीत? वो दानिया साहब से बात हुई थी, जितना भी रबी 2021 का गेहूं का जो हमारा बीमा क्लेम बना था वो डिपार्टमेंट की तरफ से, कंपनी की तरफ से सारा डाल दिया गया है। सिर्फ उन्हीं किसानों का पेंडिंग है जिनके कोई बैंक में इशू है खाते में, वो सारा डल गया है। उसकी 4 या 5 दिन में हमारे पास लिस्ट आ जाएगी कौन से गांव का बीमा क्लेम आया है। जैसे हमारे सिरसा में 335 के करीब गांव हैं, तो कितने गांवों का बीमा क्लेम बना था, कितना आया है और कितना अमाउंट प्रति गांव का, क्योंकि किसी गांव में 165 रुपये भी आया है, किसी में 5000 6000 भी आया, वो अलग अलग है। वो जितना आना था वो आ गया। मतलब गांव का नहीं बचा है, किसी किसान का बचा होगा, वो इशू अलग है जो बैंक का इशू है। तो उनके तरफ से वो कहते हैं हमने जो बनता था वो सारा डाल दिया है, क्योंकि अब 3-4 दिन पहले जो बचा था वो डला है।
ठीक है, यानी कि अब अगर किसी गांव के अंदर एक भी किसान का नहीं आया है रबी का, तो वो इंतजार ना करें, उनका नहीं आया। हाँ, उसका मतलब उस गांव का नहीं बना है। उसके लिए भी हम जल्द ही वो लिस्ट जारी कर देंगे भी कौन से गांव का कितना आया है। अगर उस गांव में उस किसान का रहता होगा वो अपना बैंक जरूर चेक करे, लेकिन जिस पूरे गांव का नहीं आया तो इसका मतलब उस गांव का जो है बना ही नहीं है और आएगा भी नहीं। ठीक है, अगर ऐसा भी हो सकता है कि किसी गांव के अंदर फसल जो है वो खराब हुई हो रबी की, गेहूं की, और उस गांव को उस कैटेगरी में नहीं लिया गया हो, तो उसको लेकर के भी कुछ संघर्ष आगे किया गया? ये देखो, ये क्रॉप कटिंग करते हैं मौके पे, जिन किसानों की क्रॉप कटिंग हुई है टेबुलेशन में उसका आ गया है, वो तो देनदारी है। अगर नहीं है, जहाँ दूसरा पहलू होता है गिरदौरी हुई हो, मुआवजा बना हो, खराबा आया हो, ना तो खराबा दिया गया है उसकी, अब मेरे हिसाब से एक कोई जो है औचित्य नहीं बनता उस लड़ाई लड़ने का जब हमारे पास आधार नहीं है। आधार दो तरह के हैं, जहाँ तक रेवेन्यू विभाग में उसका नुकसान दिखाया गया हो, कौन सी फसल का कितना हुआ है, जहाँ इंश्योरेंस कंपनी ने जो अपना सर्वे कराया उसमें दिखाया हुआ। अगर इंश्योरेंस कंपनी ने नहीं दिखाया तो रेवेन्यू विभाग ने दिखा ही नहीं रखा, तो फिर वो लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती। नहीं लड़ी जा सकती, यानी कि दोनों में से एक अगर दिखाए नुकसान, दूसरा ना दिखाए, तो लड़ाई लड़ी जा सकती है। फिर आधार है हमारे पास भी, जब उन्होंने इतना दे दिया तो आप क्यों नहीं दे रहे। हाँ, ठीक। ये बात है। इसके अलावा अब मुआवजा पे थोड़ा फोकस डाल रहते हैं। मुआवजा को, हालांकि ये इस डिपार्टमेंट से संबंधित नहीं है, बीमा क्लेम से, ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मामला है, लेकिन आपकी बातचीत हुई होगी। मुआवजा को लेकर के क्या कुछ अपडेट है 2020 का, और 2021 का तो शायद आ चुका है, 2020 का जो वो 258 करोड़ बाकी था, उसको लेकर के क्या कुछ? जब खरीफ 2020 का मुआवजा बनाया था, सबसे पहले 308 करोड़ रुपए बना, उसके बाद दोबारा को फिल्टर लगाए 258 करोड़ रह गया। अब हैरानी वाली बात है, अब सिर्फ 63 पॉइंट कुछ करोड़ है। अब इलेक्शन से पहले उसकी लिस्ट आ गई थी, मैंने जारी भी कर दी थी भी इतने करोड़ रुपए है जो मुआवजा अपना सिरसा में आ चुका है। वो पैसा जो है सिरसा जो प्रशासन के पास, जो डीसी साहब के पास आ गया है, वो गांव में बांटना है। अब इलेक्शन की वजह से नहीं बटा था, बंटना शुरू हो जाएगा। और उसके लिए जो जैसे पहले हमारा उसका आया था 2021 का 54 गांव थे कालांवाली क्षेत्र के, उसी तरह जब फार्म भर के दिए गए थे पटवारी को, ऐसे फार्म भरे जाएंगे, उसके ऊपर उनका अकाउंट नंबर सारा कुछ लिख के वो दिया जाएगा, फिर पैसा ट्रांसफ़र होगा। वो पूरे ज़िले भर का है। उसमें भी अभी तक इन्होंने जो पहले लिस्ट थी, पहले हमने डाली थी कौन से गांव का कितना बना है, लेकिन अब लिस्ट वो जब 258 करोड़ के आधार पर थी, अब जब 63 करोड़ कर दिया है, वो किस हिसाब से किया है, पूरे गांव का घटाया गया है। जहाँ पूरे एक तो इन्होंने मैक्सिमम 7,000 कर दिया, पहले 12,000 मैक्सिमम था, 9500 था, फिर 7,000 था। अब पूरी की पूरी कैटेगरी को 7,000 में, मैक्सिमम 7,000 में कर दिया। तो एक 5 एकड़ का देना वो पहले भी कैप थी, और दूसरा जिस किसान को इंश्योरेंस जिसने करा रखा था, बीमा क्लेम उसको मिल गया, उसको नहीं मिलेगा। इसमें कई तरह के क्राइटेरिया निर्धारित करके कैप लगा के बहुत सारे किसानों का जो है काट दिया गया है। तो इसलिए वो 63 पॉइंट कुछ करोड़ है, वो भी जल्दी जो है उसके ऊपर प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन की वजह से सारे जो प्रशासनिक अधिकारी थे वो ड्यूटियों में थे, अब शुरू हो जाएगी। तो इसके अलावा जो अब नई सिचुएशन है, जो अब मौजूदा फसलें हैं, उसके लिए भी जो खरीफ 2022 की है, ये बाद में करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं एक बार ये जानना चाहूँगा कि अभी आपने कहा कि बांटने की जो पटवारियों को फार्म भर के देने होंगे, तो उसके लिए विभाग की ओर से कोई गाइडलाइन जारी की जाएगी, या फिर अपने आप ही पटवारियों को अभी से ही किसान शुरू कर सकते हैं? नहीं, वो गाइडलाइन जाएगी, क्योंकि वो एक देंगे, उनके ऊपर लिस्ट आएगी कौन कौन से गांव से कौन कौन से किसान का बना है, उनके ऊपर डाटा होगा, उसी किसानों को भर के देना होगा, सभी को नहीं देना है। यानी कि पटवारी गांव-गांव जाकर के किसानों से वार्तालाप करेंगे और उनसे वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो मांगेंगे। बिल्कुल लिस्ट जारी होगी, वो लिस्ट जारी अपने अपने पटवारी जो उनको देंगे, तो उस हिसाब से होगी। अभी तक वो प्रोसेस शुरू नहीं हुआ है। यानी कि जिस गांव में बीमा क्लेम जिसको नहीं मिला है और जिस गांव में बीमा क्लेम आया है, उस गांव के किसानों को तो मिलेगा ही मिलेगा। हाँ, बिल्कुल जो बीमा क्लेम उसको नहीं मिला है, लेकिन मुआवजा उसका बनता है तो उसको मिलेगा। ठीक है। अब अगर बात करें तो 2022 की जो इस बार फसल जो है वो खराब हो चुकी है, लगभग फसलें बर्बाद ही हैं खरीफ 2022 की, तो इसको लेकर के कुछ अपडेट कोई, क्योंकि क्रॉप कटिंग वगैरह लगातार हो रही है या हो चुकी है, तो इसको लेकर के क्या कुछ? उससे बात तो ये क्रॉप कटिंग लगभग होगी, थोड़ी बहुत रहती है,
फाइनल टच रहता है। उसके बाद टेबुलेशन बनेगी, टेबुलेशन ऊपर जाएगी, उसके बाद वो अपनी कमेटी बिठाएंगे, वो प्रोसेस अभी होना है। तो अब जितनी फसलें ग्वार की फसल है इसमें नहीं है, उसके लिए भी बात की हमने। वो कहते भी उसकी कोशिश करेंगे, हम भी जो है अपने संगठन के माध्यम से किसानों को लामबंद करके तो इसके ऊपर भी जोर लगाएंगे कि भी हमारी ग्वार की फसल को भी इंश्योरेंस के दायरे में लेके आएँ। जैसे कि इस बार बहुत ज़्यादा फसल है, जो ग्वार की फसल भी बहुत ख़राब हुई है। तो अब जो है क्रॉप कटिंग लगभग हो चुकी है, थोड़ी बहुत रहती है। इसके बाद टेबुलेशन बनेगी, टेबुलेशन टेबल वहाँ जाएगा, उसके आधार पर आगे बात होगी। तो आगे जो है इंश्योरेंस है जो किसानों को मिलेगा। यानी कि ये तो आगे मार्च अप्रैल में जाकर के लगभग हमेशा इसी महीने में आता है, तो आगे उसे जी हाँ, वो भी बात करी थी हमने भी जब हम आपको प्रीमियम लेने की डेट निश्चित है तो देने की निश्चित करें। तो उसमें जो ज्वाइंट डायरेक्टर दांडी जी हैं, उनका कहना था भी ये 2 हेड से पेमेंट आती है, एक स्टेट लेवल से आती है, एक सेंट्रल लेवल से आती है। जो सब्सिडी होती है इंश्योरेंस कंपनियों को, स्टेट लेवल की तो हमारे अंडर हम डाल देते हैं, जो सेंटर की होती है पूरे देश के राज्यों में अलग अलग जानी होती है, उस प्रोसेस में टाइम लगता है। तो इसलिए इसमें देरी होती है और इसलिए हम डेट है जो तय नहीं कर पाते। इसके अलावा एक सवाल और है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है कि किसान जो है वो बीमा प्रीमियम जो है वो भर देते हैं, बैंक काट देता है या CSC सेंटर से या जैसे भी करके बीमा कटवा दिया। लेकिन पिछली बार तो ये हुआ था कि CSC सेंटर से जिन्होंने बीमा करवाया था वो उनके खाते में वापस डाल दिया गया कि आपकी कुछ डॉक्यूमेंट की कमी है या जो भी है, वो किसान उससे सूचित नहीं था। इस बार 1-2 केस ऐसे भी आए हैं कि KCC का बीमा जो कटा हुआ था वो वापस उनके अकाउंट में डाल दिया। तो इसमें कसूर किसका है, किसान का है या कंपनी का? आज ही आपका जो चैनल देखता था, घोड़ामली से किसान था, मेरे को याद है, सुबह फ़ोन आया था उसका 1 अगस्त को बीमा कटा था और 28 अगस्त को उसका वापस हो गया। कल उसने कुछ स्टेटमेंट कटाई होगी, उसमें देखा भी वो 26,000 के करीब उसकी राशि थी बीमा प्रीमियम की, वो वापस आ गई। आज उसने फ़ोन किया तो आज मैंने उसको कहा भी डॉक्यूमेंट लेके आप डिपार्टमेंट में जाइए, बीमा कंपनी का वहाँ जो अधिकारी बैठा है शिवम है, उससे मिलिए। तो कल हमने इस विषय पे बात करी थी, सोसाइटियों के जो बीमा प्रीमियम है उसमें दिक्कत आई है, जो CSC सेंटर से हुए हैं उसमें दिक्कत आई है, ये जो केस आज आया एक नया केस आ गया अभी KCC से भी दिक्कत आई है। तो इसके लिए उन्होंने कहा था जो जेन्युइन केस हैं, जिनके कागजात पूरे हैं, उनको हम लेंगे। तो हमने उनसे बात रखी भी ये जो CSC सेंटर हैं ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर हैं, DC साहब के अंडर हैं, तो इसमें किसान की जिम्मेदारी नहीं है, किसान इसमें कसूरवार नहीं है। CSC सेंटर जब पैसा ले रहा है तो वो उसको पूरा उसको करके देना होता है, वो अपने डॉक्यूमेंट पूरे करे। तो उन्होंने कहा भी आप हम लगे हुए हैं अपने स्तर पर, आप भी करें भी, जो डॉक्यूमेंट सही होंगे हम करेंगे, नहीं तो अगर कोई ऐसी दिक्कत आती है तो हम ग्रीवियस में जाएंगे, कमेटी में जाएंगे, किसी भी किसान को बीमा क्लेम से वंचित नहीं रहने देंगे भी। क्योंकि जब हमने बीमा प्रीमियम दे दिया, इनको पता चल गया फसल माड़ी है, तो इसलिए अब आनाकानी कर रहे हैं। ये तो हमारे सिरसे का मुद्दा है। अभी हिसार में जैसे ना 3 कंपनियां काम कर रही हैं, 9 ज़िले तो ऐसे हैं जिसमें AIC एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, 7 ज़िले ऐसे जिसमें रिलायंस कर ली है और दूसरी में बजाज कर रही है। हरियाणा में 3 कंपनियां काम कर रही हैं। तो रिलायंस वाले तो इससे भी माड़ा हाल है हिसार का, उनको तो बहुत सारे जो बीमा प्रीमियम है वापस लौटा रहे हैं। तो इसलिए इस सभी मुद्दों पे जो बात हुई तो उन्होंने कहा भी हम देख रहे हैं, हमारे संज्ञान में है भी ये कंपनियां शैतानी कर रही हैं, तो उनको जो है देख रहे हैं, जिनके डॉक्यूमेंट सही हैं, कागजात सही हैं जिनके, उनको इस दायरे में रखा जाएगा। बीमा प्रीमियम उनका जो है उस दायरे में रख के उनको क्लेम दिया जाएगा। किसी का अगर बीमा क्लेम वापस आ भी गया है, वो भी बीमा प्रीमियम वापस आ गया है, तो उसके डॉक्यूमेंट चेक किए जाएंगे, अगर सही है तो वो उसका बीमा क्लेम उसको मिलेगा। हाँ, उसको राशि लेंगे वापस, पहले जो प्रीमियम की राशि भराएंगे उसके बाद बीमा क्लेम मिलेगा। ये उनके कहने के मुताबिक था, लेकिन ये आसान नहीं लग रहा। अपने आप भी सोच रहे हैं, मैं इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा, आवाज़ उठानी पड़ेगी, क्योंकि ये आज तो कुछ किसानों के पास साथ हुआ है। सिरसा में 4,000 के करीब किसान हैं जिनके साथ ये घटना घटी है, जिनका बीमा प्रीमियम वापस किया गया है। उसमें मेरे ख्याल 200 कुछ किसान सोसाइटी के हैं, बाकी जो है CSC सेंटर के हैं, और कुछ थोड़े बहुत इक्का दुक्का किसान हैं जो KCC से भी है। तो उन सभी का जो है उनके लिए
पूरा संघर्ष करना पड़ेगा, उनके लिए बात रखनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें किसान कसूरवार नहीं है, CSC सेंटर कसूरवार है, जो कि जिला एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है। तो वो उसके संज्ञान में लगा के उनको जो है बीमा क्लेम दिलवाया जाएगा। यानी कि या तो बीमा, जब किसान बीमा प्रीमियम भरने जाता है तो उसके अगर डॉक्यूमेंट अधूरे हैं तो उसी टाइम बोल दो कि आपका होगा या नहीं। जब एक बार सबमिट हो चुका है उसके बाद किसान तो निश्चित है कि उसका तो बीमा हो चुका है, लेकिन उसके बाद न जाने कब भेज दिया जाता है जिसके किसान को सूचना ही नहीं होती। अब उसके लिए इन्होंने क्या कहा, भी हमने 2 बार मेल किया है। अब बताओ भी कौन से किसान हैं जो ऑनलाइन मेल देखते हैं, उनको क्या पता मेल का। भैया कहते किसान को हमने मेल कर दिया। किसान जो है 99.9% किसानों को मेल का पता नहीं है, तो कहाँ मेल कर दिया उन्होंने। तो ये बातें संभव नहीं है। भी आप किसान को इतना हाईटेक ना मानो, किसान अभी भी खेती करने वाले किसान हैं, खेत की डोल को और खेत को जानने वाले किसान हैं। वो गूगल और उनको नहीं जान रहे हैं, इतना हाईटेक नहीं हुआ है अभी। आपके जो प्रीमियम की या आपके डॉक्यूमेंट्स की जो पढ़ सके और इंग्लिश में होते हैं वो तो वैसे नहीं आते। तो इसलिए ये पूरे का पूरा जो फॉल्ट है कंपनी की तरफ से है, CSC सेंटर की तरफ से है, किसान की तरफ से इसका कोई फॉल्ट नहीं है। ठीक है। अब एक पीछे आपने धरना दिया था, मुद्दा उठाया था कि इस बार जो क्रॉप कटिंग होगी तो उसमें किसान को साथ लेकर के, गांव की पंचायत को साथ लेकर के या नंबरदार को साथ लेकर के जो है वो क्रॉप कटिंग की जानी चाहिए। तो इस बार क्या वो इम्प्लीमेंट हुआ? क्या किसानों को खेत में ले जा करके उनके खेतों से क्रॉप कटिंग की गई? हाँ, उसमें काफ़ी हद तक जो हुआ है उनको साइन कराए हैं और उनको भी डॉक्यूमेंट दिया है, मौके पे कागज किसानों को दिया है जो मौके पे थे। उसमें एक इशू ये आता है कि जब पता चलता है तो किसान ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। तो जब क्रॉप कटिंग का सिस्टम है, जो एरिया उन्होंने जो एकड़ लेना है वो सैटेलाइट से निर्धारित होता है। वो मान लो एक जो गांव में 4 फील्ड लेने हैं, 4 फील्ड ऊपर से उनका किला नंबर वो सिस्टम आएगा, उसी को देखना है। तो हमारे किसान की क्या इच्छा होती है, जो मेरा देखो नहीं दे सकते। तो कई बार ये भी इशू आते हैं। तो इसलिए जिस किसान की फसल थी उसको और 2-3 और प्रतिनिधि लेकर उन्होंने किया है। अगर उसमें कोई दिक्कत आई है तो और सुधार किया जाएगा, क्योंकि हम जो है लिस्ट वो हमारे पास भी आती है, अभी कौन कौन सी ड्यूटी कहाँ है, वो मेरे पास लिस्ट भी है उसकी। तमाम सवाल लेकर के आप जो है वो अधिकारियों के पास गए, स्टेट लेवल के अधिकारियों के पास गए, उन्होंने आपकी मांगे लगातार मानने का आश्वासन भी आपको दिया। अगर जो समस्याएं अभी आ रही हैं वो आने वाले समय में भी अगर आती रहीं तो क्या कदम उठाया जाएगा? क्या स्टैंड भारतीय किसान एकता का? देखो, जो आपका सवाल है मैं समझ रहा हूँ। हम धरना प्रदर्शन करते हैं, धरना लगाने के लिए धरना नहीं लगाते हैं। हम किसान की आवाज़ उठाने के लिए, किसान को हक दिलवाने के लिए धरना लगाते हैं। अगर भी हमने 1 हफ्ते का समय दिया है, 1 हफ्ते के अंदर वो नहीं पैसे आते हैं, तो हम अपने संगठन के हमारे किसानों से सलाह करके, क्योंकि एक इशू ये होगा, दूसरा इशू है हमारा मुआवजे का। मुआवजा भी बंटना शुरू हुआ है। तो इन मुद्दों को लेकर, CSC सेंटर के जो प्रीमियम के मुद्दे को लेकर भी हम प्रदर्शन करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उन्होंने समय दिया उसका इंतजार जरूर करेंगे। 2022 के मुआवजे का भी जिक्र अब यहाँ पे करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि 2022 के बीमा का जिक्र कर लिया, तो 2022 के मुआवजे को लेकर के क्या कुछ कदम? उसके लिए जैसे अपना 45 एरिया है, उसमें जल भराव हुआ था, उसका गिरदौरी का कहते रहे हैं, जो भी यहाँ मंत्री हैं, जो विधायक हैं, जब भी बात होती है, जब हम विरोध की काल देते हैं तो हम कर रहे हैं जी, हम जनता का ये कर रहे हैं, कुछ नहीं करते। कहीं भी स्पेशल गिरदौरी के ऑर्डर नहीं हुए हैं। अब कैसे इन्होंने करी है, क्या नहीं करी, अभी तक कोई पता नहीं है। तो हम तो ये चाहते हैं जिनका फसल ख़राब हुई है, एक तो जल भराव से ख़राब होगी, एक बेमौसमी बरसात और ज़बरदस्त बरसात से फसलें ख़राब हुई है, जिस किसान का जो है इंश्योरेंस नहीं हुआ है फसल का, उसको मुआवजा दिया जाए। उसकी लड़ाई तो हम लड़ रहे हैं, लेकिन उसके लिए अभी तक उन्होंने गिरदौरी करी है या नहीं करी है। अगर नहीं भी करी है तो उसका एक बहुत बड़ा, जैसे आपने पहले बात करी थी, आपने कहा भी गेहूं का, तो हमने कहा था 2 मेथड हैं। एक तो इंश्योरेंस ने, अगर कंपनी ने सर्वे कर रखा है तो उसका आधार ले लेंगे, अगर उसने नहीं कर रखा तो रेवेन्यू विभाग ने जो कर रखा उसका दे देंगे। अब इनके पास वो आधार है ना, इंश्योरेंस कंपनी ने क्रॉप कटिंग करके, टेबुलेशन करके वो देंगे जो नुकसान, उतना गवर्नमेंट दे दे। मतलब अब ये तो नहीं कह सकते ना भी हमारे को पता नहीं है, नुकसान की परसेंटेज सारा कुछ, हर नुकसान का आकलन तो आपके पास आकलन है। तो इसलिए ये बहाना लगा के हमने गिरदौरी नहीं करी है या वो नहीं है, वो नहीं होता। इसलिए ये मुआवजा भी जो उसके लिए हम संघर्ष करेंगे। ठीक।
शुक्रिया बातचीत के लिए लखविंदर जी। ओलख से हमारी बातचीत हो रही थी और साफ तौर पे जो जो सवाल किसानों के मन में थे, जो जो समस्याएं किसानों को लगातार आ रही थी, डिस्ट्रिक्ट जिला स्तर के जो अधिकारी हैं उनके पास इन सवालों के जवाब नहीं थे, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना स्टेट लेवल के अधिकारियों से जाके बातचीत की जाए। तो वहाँ पे बीमा कंपनी के अधिकारी थे और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के जो जॉइंट डायरेक्टर थे, उनसे जो है वो बातचीत इनकी जो है वो हुई और तमाम सवाल जो इन्होंने किसानों की समस्याएं जो उनके सामने रखी और हर संभव समाधान का आश्वासन जो है वो अधिकारियों के द्वारा दिया गया है। जो बीमा क्लेम पेंडिंग है, जो किसान वंचित हैं, उनके लिए राहत भरी थोड़ी सी राहत कह सकता हूं कि आने वाले समय में उनको बीमा क्लेम जो है वो मिलने की संभावना है। पूरी राहत तो तब मिलेगी जब उनको बीमा क्लेम जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि पिछले काफ़ी लंबे समय से तारीख पे तारीख जो है वो बीमा क्लेम को लेकर के मिलती आ रही है। खैर अब और कितनी तारीखें जो है वो मिलती हैं वो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल अगर किसान संगठनों की बात करें, लखविंदर सिंह ओलख के किसान संगठन भारतीय किसान एकता की अगर बात करें तो इसका साफ तौर पे कहना है कि आने वाले समय में अगर और तारीख पे तारीख किसानों को दी जाती है तो ये बात जो है वो संगठन के बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी और एक बहुत बड़ा जुलूस, बहुत बड़ा रोष प्रदर्शन और एक बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन जो है वो जिला प्रशासन को देखना पड़ सकता है। खैर आने वाले समय में क्या कुछ अपडेट रहती है वो तमाम अपडेट हम आप तक लगातार पहुंचाने का काम करेंगे। और एक लिस्ट का जिक्र इस वीडियो के बीच में किया था, वो लिस्ट भी लगातार जो 1400 कुछ किसान हैं उनके नाम जो है वो एक एक किसान का नाम, गांव का नाम जो है वो हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे कि आखिर कौन से किसान का कितना बीमा क्लेम जो है वो पेंडिंग है, किसका क्या डॉक्यूमेंट की कमी है, वो तमाम चीज़ों से हम आपको अवगत करवाएंगे। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबाइएगा ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो बने, नोटिफिकेशन आए तो तुरंत आप तक पहुँच सके। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो और शेयर जरूर कीजिए। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या कुछ राय कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कैमरा सहयोगी मुकेश गुदारा के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।